जनाब 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पहला टेस्ट मैच खेला जाना है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें पाकिस्तान ने अपना पहले 18 रुकनी जो स्क्वाड था वो अनाउंस किया। अब उसमें दो खिलाड़ी कम कर देंगे, 16 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर दिया गया, जिसमें आमिर जमाल और स्पिनर फैसल अकरम को रिलीज़ कर दिया गया है। वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। आमिर जमाल इससे पहले एक मुसलसल हिस्सा रहे भी हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे रहे जिसकी वजह से आमिर जमाल जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं बन पाए और अब 18 में नाम है, उनको रिलीज़ कर दिया गया। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो इंडिया ने एशिया कप की तरह आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप को भी जनाब सियासत की नज़र कर दिया है और वही हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में, वही शेक हैंड वाला मामला और सारा। बहरहाल पाकिस्तान कल विमेन टीम भी कल इंडिया से मैच हार गई है, इस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अब पूरी दुनिया में जनाब पाकिस्तान इंडिया को लेके, क्रिकेट को लेके ख़ास तौर पर ये बात हो रही है। ये इंग्लिश साबिक कप्तान है माइकल थर्टन, उन्होंने कहा कि आईसीसी को अब चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया वाले मैचेस जो हैं वो ना करवाए, ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फ़ायदा है, वो है रेवेन्यू जनरेशन का, जो आईसीसी खुद क्लेम करता है कि इन दोनों की इनके मैचेस से रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, बाकी उस तरह से नहीं होता। लेकिन अब अभी इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने बोला है आगे चल के ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, न्यूजीलैंड बोलेगा, और ये मामला जो है भारत ने खुद अपने हाथों से ख़राब किया है। और ये सारी सूरत हाल अब हम सब के सामने कि क्रिकेट को किस तरह से सियासत की नज़र कर रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम सलाम जी। अहमद स्टार्ट ले लेते हैं जनाब हम इससे, जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, ऑफिशियल्स का भी अनाउंस कर दिया गया, लेकिन ये तादाद 18 से 16, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि ये हो सकती कम, आपने कहा था 15 रुकनी स्क्वाड होगा, चले एक को उन्होंने फिर से मार्जिन दे दिया, और वो एक बंदा वही है जिसको आप बाहर कर रहे थे जनाब आसिफ आफरीदी, जो कि माशाल्लाह से 38 साल के हैं, और 39 कर दिया आपने, 38 साल के हैं, 39 साल के हैं, उनको 39 साल के आसिफ आफरीदी हैं और 38 साल के नुमान जो है हमारे पहले से खेल रहे हैं, नुमान अली हैदराबाद वाले, वो 38 ईयर्स के हैं। अब इसमें देखें बात यह है कि जो आसिफ आफरीदी हैं उनको ये कहकर टीम में रखा गया है कि हमने इनको नुमान अली की रिप्लेसमेंट के तौर पे रखा है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही दुनिया का वाहिद ऐसा बोर्ड है जो किसी प्लेयर की रिप्लेसमेंट के लिए उससे भी एक साल बड़ा बॉलर लाया है, जबकि जिसकी रिप्लेसमेंट के ला रहे हैं वो ऑलरेडी 38 ईयर्स का हो चुका है। तो रिप्लेसमेंट भी करीब से लानी चाहिए ना, जो उस चीज़ को समझे। देखिए रिप्लेसमेंट जो है ना वो ये जहन में रख के लाई जाती हैं कि फ्यूचर के लिए प्लेयर तैयार करना होता है, और फ्यूचर के लिए प्लेयर तैयार करना है तो किसी ऐसे प्लेयर को लेकर आया जाता है जो पाकिस्तान क्रिकेट को इन द लॉन्गर टर्म जो है वो सर्व करे। आसिफ आफरीदी का एक तो जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मसला बना है वो जाहिर है कि उनका वो एक इशू है जो एंटी करप्शन यूनिट ने उनके ऊपर 2 साल की पाबंदी आयद की थी, जिसकी वजह से वो क्रिकेट से दूर हुए। 2 साल की पाबंदी के बाद वो अब दोबारा वापस आए हैं। आप उनके पीएसएल के मैचेस भी देखें तो उनकी तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि वो काफ़ी अरसे से पीएसएल खेल रहे हैं, लेकिन चूँकि वो लाहौर कलंदर्स की जानिब से पीएसएल खेलते हैं और आकिब जावेद साहब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ऑल इन ऑल हैं, करता धरता हैं, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वो किस रेफरेंस से, किस लिंक के थ्रू पाकिस्तान की टीम में, अलबत्ता जिस मेरिट के थ्रू वो आए हैं वो मेरिट ये बताया गया है कि उन्होंने हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में, ग्रेड 2 की ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट्स जो हैं वो इन्हें हासिल की हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा विकेट्स इन्होंने हासिल की हैं और इस मेरिट पर ही टीम बननी है, तो फिर जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं उस बेचारे का क्या कसूर है? उसको आप टीम में क्यों नहीं लाए? वो हैदराबाद का लड़का है, मोहम्मद सलमान उसका नाम है, जिसने कोई 5 मैच में मेरा ख्याल है 656 रन उसने बनाए हैं। तो चले उसको टीम में ना लाए पाकिस्तान के, लेकिन उसको कहीं कैंप में ही चलो ले आते हैं, उसको कोई एक्सपोजर देने के लिए किसी अंडर 19 में, किसी ए टीम में, किसी पाकिस्तान शाहीन में, किसी भी जगह पर पाकिस्तान की टीम से वो आ सकता था अगर तो आपका ये मेरिट है। लेकिन मामला ये है कि जिसको टीम में लाना हो उसके लिए मेरिट भी बन जाता है, जिसको टीम से निकालना हो उसके लिए, जिस तरह आमिर जमाल की आप बात कर रहे हैं, आमिर जमाल को ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेस उस वक्त भी बॉलिंग कराते रहे थे जब ये आके कंप्लेन करता था कि मैं शदीद पेन में हूँ, ये कहते कोई बात नहीं बॉलिंग करा दो तुम ठीक हो जाओगे, हालांकि वो एक फास्ट बॉलर है। तो आमिर जमाल के साथ तो ये मामला हुआ। अब फैसल अकरम को भी उन्होंने टीम से निकाल कर ये पैगाम दिया है कि भाई हम जिसको रखना चाहेंगे हम उसको टीम में रखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या कहता है, हम ये नहीं देखेंगे कि यंग प्लेयर के जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर उससे क्या असर पड़ेगा, हम ये नहीं देखेंगे कि वो लड़का भी ग्रेड 2 के हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में परफॉर्म करके आ रहा है, वो पाकिस्तान के लिए खेल भी चुका है वाइट बॉल क्रिकेट में। और लेकिन चूँकि आसिफ आफरीदी का ताल्लुक उस मतलब मैं बार बार जिसकी जानिब आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, आसिफ आफरीदी का ताल्लुक उस फ्रेंचाइज के साथ है जिसकी बहुत ज्यादा से है पाकिस्तान क्रिकेट में। मैं अगर आपको डायरेक्टली बता दूं, उस फ्रेंचाइज ने भी उनको ना फाइनल सेमीफाइनल उसमें नहीं खिलाया था। जी हाँ, एक बात और भी है, अब आसिफ आफरीदी को खिलाने, इनको पता है कि आसिफ आफरीदी एक टेस्ट या ज़्यादा
मतलब 2 टेस्ट मैच खेल सकता है, उसके बाद इसने रिटायर हो जाना को बहुत ज्यादा लंबी क्रिकेट उनके अंदर ही मौजूद नहीं है। अब ये टेस्ट क्रिकेटर का स्क्वाड का टैग लगाना क्यों जरूरी है? टेस्ट क्रिकेट का टैग लगाना इसलिए जरूरी है कि आसिफ आफरीदी या इस किस्म के जो प्लेयर्स होते हैं जो मतलब जिसे कहते हैं ना मन भाते प्लेयर होते हैं, जो हर किसी की हाँ में आने के लिए तैयार होते हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है कि इनका इस किस्म का रिकॉर्ड है कि इनको एंटी करप्शन यूनिट ने बैन भी किया है और इनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की कारस्तानियां हैं वो भी कोई मतलब ढकी छुपी नहीं है। इस तरह के और ही बहुत सारे केसेस हैं और वो लोग भी पाकिस्तान क्रिकेट से जब फारिग हुए या लंबे अरसे में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के फारिग हुए तो उसके बाद वो हमें कोचिंग करते हुए नजर आए। ये जो एक टेस्ट मैच का टैग लगवाना जरूरी है ना, या टेस्ट क्रिकेटर कहलवाना जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि इन्हीं लोगों ने, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आसिफ आफरीदी जो है ये आपको फ्यूचर में पाकिस्तान के इन बच्चों की कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, काज़म ट्रॉफी में, किसी ना किसी रीजन में, किसी ना किसी जोन में बच्चों के साथ काम करते हुए आपको नजर आएंगे, जिनके 16 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बनी और आखिरकार जगह बनी तो वो किस तरह बनी कि मैं दोबारा तीसरी बार की बात जो है दोहरा रहा हूँ कि जिस रूट के थ्रू वो टीम में आ रहे हैं ना, आजकल उसी रूट के थ्रू प्लेयर्स जो है वो टीम में आते हैं, या इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर लाहौर कलंदर्स। और इस वजह से आसिफ अफरीदी को जो है वो चांस, ऐसा आपको लगता है कि अच्छा फैसल अकरम की क्या गलती है? फैसल अकरम का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे क्या कहता है? क्या वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं? कायद आज़म ट्रॉफी का अनाउंस हो गया उसका? हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में ये खेलते रहे हैं। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में इनकी बॉलिंग एवरेज बहुत अच्छी थी, 22 की बॉलिंग एवरेज से उन्हें विकेट हासिल की हैं और कंसिस्टेंटली ये उन लड़कों में से हैं जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं और 3 साल से गलबन मेरे ख्याल है काज़म ट्रॉफी भी ये खेल रहे हैं। पहले सीजन में इनकी बॉलिंग बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने इंप्रूव किया। जो आखिरी सीजन उन्होंने खेला उसमें तो उनकी बहुत बेहतर बॉलिंग थी पहले की निस्बत। तो एक लड़का जो वक्त के साथ साथ इंप्रूव कर रहा है, उसके अंदर पोटेंशियल नजर आता है, उसको आपने टीम के कैंप के साथ भी लगाए रखा इतना अरसा, उसको आपने बगैर वजह बताया जो है वो ड्रॉप कर दिया सिर्फ इसलिए कि आपने 18 या 16 करने थे। तो पहले तो ये बताया ना कि जो 18 आपने किए थे उनमें जो लड़के आए हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या आपने अच्छा वो प्लेयर आप फिर स्क्वाड में ले आए जिनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रखा। मतलब इमामुल हक जो है वो पाकिस्तान की टीम में आ गया लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, चलिए वो परफॉर्मेंस देकर आया है, लेकिन इमामुल हक का क्या कसूर था? वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्यों बाहर हुआ था? किसी ने वजह बताई है उसकी? देखिए किसी ने वजह बताई है उसकी? कोई मेरिट तय किया है आपने? अभी आसिफ आफरीदी के मेरिट को जस्टिफाई करने के लिए आप आ गए हैं। तो ये जो लड़के जो पहले टीम से बाहर हुए थे उनकी क्या वजह थी? इंटेंट का मसला था जो बताकर टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया था इमामुल हक को कि इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। मतलब ये को मेरा ख्याल है कि दुनिया का वाहिद बोर्ड है जो टेस्ट क्रिकेट से भी लड़के इसलिए ड्रॉप करता है कि उसका 3 दिन तक आपका टेस्ट मैच जाता है, चौथे दिन में आपका टेस्ट मैच नहीं जा रहा और आपको ये टेंशन है कि आपके लड़कों का स्ट्राइक रेट नहीं है। भाई आपके लड़के पिच पे खड़े नहीं हो पा रहे, आपके लड़कों से एक दिन बैटिंग नहीं हो रही और आपका सरदर्द ये है कि आपका स्ट्राइक रेट नहीं ठीक। तो जब आप उन लोगों के हवाले क्रिकेट करेंगे ना जो शायद किसी जगह पे क्लर्क भर्ती होने काबिल भी नहीं थे, तो फिर मेरा ख्याल है क्रिकेट का यही हाल होगा पाकिस्तान में। और फिर इन मतलब सितम ये है कि इन्हीं कोचेज की और इस तरह के लोगों की सरकर्दगी में रीजन्स काम करते हैं, इस तरह के लोगों की सरकर्दगी में नीचे हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है और यहाँ से फिर जब लड़के ऊपर आने हैं तो फिर उनमें से कोई मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाएगा, कोई एंटी करप्शन यूनिट से पकड़ा जाएगा और वो इस तरह की फिर लड़के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान। फिर आप पूछते हैं ना कि पाकिस्तान टीम के लड़कों ग्रूमिंग क्यों नहीं होती? तो भाई इसलिए नहीं होती कि नीचे जो कोचेज है ना उनको भी जरा रिवाइव करके देखेंगे उन कोचेज की क्रेडिबिलिटी क्या है।